अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज़ CSS MPT। यानी MPT जो टेस्ट होता है, MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो CSS करना चाहते हैं तो CSS एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले उनको एक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है। उसका नाम जो है वो MPT है। ये 2021 में नहीं था, 2022 से ये उन्होंने स्टार्ट किया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो ये कंपलसरी होता है जी, ये सबको क्लियर करना होता है। तो आज की मेरी जो वीडियो है इसमें मैं फुली तौर पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये MPT टेस्ट जो है ये क्या होता है, कौन इसको दे सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, सारी डिटेल जो है ना वो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए जो MPT है, MPT स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब है MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये एक इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है। पहले ये नहीं होता था, ये 2022 में शुरू किया गया था। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका इरादा है CSS करने के लिए, देखिए पहले कोई भी बंदा जो है वो डायरेक्ट CSS एग्ज़ाम में अपीयर हो जाता था। तो इससे क्या है कि CSS एग्ज़ाम की जो क्वालिटी है वो मुतासर होती थी। तो आप यूँ कह लें कि जो CSS एस्पायरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको डाउन साइज करने के लिए, ठीक है, ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने एक टेस्ट रखा जिसका नाम है जी MPT, यानी MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। यानी ये MCQs का एक टेस्ट होता है, MCQs टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होते हैं। और ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है डेट अ कैंडिडेट मस्ट पास बिफोर अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट CSS एग्ज़ाम्स। कि अगर आपका इरादा है कि आपने CSS एग्ज़ाम में बैठना है, CSS के एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको जो है वो MPT टेस्ट जो है ना वो क्लियर करना जो है वो ज़रूरी होगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये 2022 में शुरू हुआ है CSS की रिफॉर्म्स की कैटेगरी में, यानी CSS की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बेहतर करने के लिए। अब इसका पर्पज़ क्या है, यानी ये क्यों कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये स्टूडेंट को स्क्रीन करता है कि आया कि जो स्टूडेंट हैं वो CSS एग्ज़ाम में बैठने के एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और इसका एक पर्पज़ ये भी है कि स्टूडेंट की जो एबिलिटी है उसको असेस किया जाए, और जो CSS के कैंडिडेट की कसरत हो जाती है उसको डाउन साइज जो है वो किया जाए। तो बेसिकली इसका मतलब जो है वो स्टूडेंट की एबिलिटी को टेस्ट करना होता है कि वाकई ये एबल हैं या नहीं है। अगर तो स्टूडेंट ये टेस्ट पास कर जाता है तो इट मीन्स कि वो CSS एग्ज़ाम में भी जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो देगा। अब इसके कुछ की फ़ीचर्स मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो इम्पॉर्टेंट खसूसियात हैं, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको कंडक्ट कौन करता है जी, कंडक्ट करता है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी FPSC। और ये टाइप ऑफ एग्ज़ाम कैसा है जी, ये पहले मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए तो इसको MPT यानी कि MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो कहा जाता है। यानी ये ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन होगा, उसके आगे 4 मुमकिन आंसर होंगे, उनमें से जो सही होता है उसके ऊपर आपने जो है वो टिक लगाना होता है। मार्क्स कितने हैं, मार्क्स इसके होते हैं जी 200 मार्क्स। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं जी 33%, यानी कि अगर आप 66 लेते हैं आउट ऑफ 200 तो आप CSS एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 200 मिनट्स। 200 मिनट्स में आपको 200 MCQ जो है वो आपको टिक करना पड़ता है। और इसकी जो लिमिट्स हैं, यानी कितने अटैम्प्ट्स बंदा ये दे सकता है, ये 3 चांसेस होते हैं। यानी कि MPT टेस्ट के 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं।
एक दफ़ा फ़ेल हो जाए दोबारा दे रहे, दोबारा फ़ेल हो जाए फिर तीसरी दफ़ा भी आप दे सकते हैं। और अगर आप एक टेस्ट पास कर जाते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल तक जो है वो रहती है। अब इसका सब्जेक्ट और सिलेबस ब्रेकडाउन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इस्लामिक स्टडी मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमानों के लिए सिविक्स है, ये 20 मार्क्स की होती है। उर्दू ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का। इंग्लिश ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन 50 मार्क्स की। जनरल एबिलिटीज़ मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, यानी मैथमेटिकल जो MCQs होते हैं ये 60 मार्क्स के होते हैं। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक हिस्ट्री 50 मार्क्स की। इस तरह टोटल आपके जो है वो 200 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। और पास मार्क्स हैं जी 66 यानी कि 33% आपने लेने होते हैं। अब इसके एलिजिबल कौन है, यानी कौन से स्टूडेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट तो नहीं दे सकता ना। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी जो एजुकेशन है वो 14 साल है, यानी कि वो ग्रेजुएट हैं और कम से कम 2nd डिवीज़न, ठीक है, बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट, यानी उनके पास एसोसिएट डिग्री हो, आर्ट साइंस कॉमर्स की हो, BA BSc की हो, ठीक है ना, या कोई और इसकी इक्वल जो 14 साल एजुकेशन है वो हो, तो वो ऐसे स्टूडेंट ये टेस्ट दे सकते हैं। पाकिस्तान सिटीज़न हो, इसमें बाशमूल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल, लेकिन कुछ चांसेस में 2-4 साल की रिलैक्सेशन जो है वो दी जा सकती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स में ये बात है कि MPT इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल CSS एस्पायरेंट्स, यानी अगर आप CSS करना चाहते हैं तो फिर आपको ये टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। पासिंग द MPT डजंट गारंटी सक्सेस इन CS, इट इज़ ओनली क्वालिफाइज, यानी अगर आप MPT टेस्ट पास कर जाते हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप CSS एग्ज़ाम जो है ना वो भी आप पास कर जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको अलाउ करता है अगर आप पास कर जाते हैं कि आप CSS एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 1 साल के लिए जो है वो वैलिड रहते हैं। अगर इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अपनी कीमती राय का इजहार भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। शाहिल भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।